चालू करिए सर। जूम सभागार में उपस्थित सभी का मैं सरोज अग्रवाल अभिनंदन करती हूँ। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अनीता जी के बारे में मैं चंद शब्द भी कहना चाहूँगी। अनीता जी बहुत ही सौम्य और सुशील, मिलनसार, मृदुभाषी व्यक्तित्व की धनी हैं। इनके बारे में मैं क्या बोलूँ। आपके मार्गदर्शन, आशीर्वचन बहुमूल्य हैं। मेहनती, कुशाग्र अनीता जी दूसरी बार राष्ट्र में पर्यावरण प्रकल्प प्रमुख बनी हैं, जो कि पर्यावरण प्रमुख बनी हैं, जो कि उनके जुझारू प्रवृत्ति और जुनून को दर्शाता है। इनके दिशा निर्देशन में पर्यावरण प्रकल्प भी बहुत ही सुशोभित होकर प्रकृति की तरह पल्लवित हो रहा है, हरा भरा हो रहा है। नित नए नए आइडिया लाती हैं, नए नए वेबिनार में हमें अपनी अहम भूमिका प्रयास करवाती हैं, हमें असंख्य जानकारी देती हैं। आज भी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ई वेस्ट का सदुपयोग कर बहुत ही इनके प्रयासों से सीखने को दिखाएंगी। हम सभी को मनोबल बढ़ाने के लिए अनीता दीदी झारखंड प्रांत की घाटशिला से हैं। आइए अनीता दीदी। पहले ओम का उच्चारण वगैरह करवा लीजिए। आसाम से रंजना जी को ले लीजिए स्पॉटलाइट में। बीच में रंजना जी हैं आसाम से, पर्यावरण प्रमुख। उनको मैं स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। ओम का उच्चारण कर गणेश वंदना करेंगी। रंजना जी, हैंड रेज कर लीजिए रंजना जी। रंजना जी आप अपना हैंड रेज कीजिए। रंजना जी हैंड रेज कर लीजिए। नहीं है, अभी तो थी जलान। क्या रंजना जलान? हाँ हाँ रंजना जलान। मैं उनको ले सुषमा खंडेलवाल है, वो हैंड रेज कर रही हैं। नहीं उनको नहीं। मैं ले ली हूँ, रंजना जलान जी को ले ली हूँ। हाँ तो मैं उनको स्पॉटलाइट पे है दे रही हूँ। आप ओम का उच्चारण कर दीदी गणेश वंदना का कीजिए। नमस्ते। आज सभागार में उपस्थित हमारे सम्मेलन की अध्यक्षा अंजू जी तथा हमारे सम्मेलन के सभी सदस्य तथा सभी अतिथिगण को मेरा सादर नमन। कोई भी कार्य करने से पहले गणपति जी को मनाते हैं। आज हमारा सभागार में जो भी कार्यक्रम है वो सफल पूर्वक संपन्न हो जाए, इसीलिए मैं गणपति जी का आह्वान करती हूँ। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ना कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मैं ओम उच्चारण तथा प्रार्थना करूंगी। एक सेकंड। देख नहीं रही है अंजना जी। वो क्या नाम से जुड़ी है? रंजना जी का क्या नाम से है? रंजना जी थोड़ा हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। वो क्या नाम से जुड़ी है, वो अपना नाम भी बताएंगी। रंजना जी। रंजना जालान है क्या? हाँ जलान है। हाँ ठीक जलान है। हाँ वो अब बोलेंगे। हाँ हो गया। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए ओम। रंजना जी। हाँ मैं बोल रही हूँ। बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ कर चुकी मैं अनम्यूट। बोलिए।
हाँ रंजना जलान, उनका नेटवर्क रुको रुको रुको, स्पॉटलाइट कर दें, कुछ स्पॉटलाइट किया हुआ है। नेटवर्क अटक रहा है। चलिए लेट मत करिए, अगर उनका नेटवर्क नहीं आ रहा तो अनम्यूट हो। हाँ अब हो गया है। अच्छा मैं फिर से करूं? हाँ, ओम से ओ ओ हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, वेद भाव साफ कर सके, दूसरों से माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद। सभी आज के इस पर्यावरण के इस सत्र के प्रथम जूम सभागार में उपस्थित बहनों और सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, उस माँ को धरती माता, गौ माता और गंगा माता की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आज हम सब एक संकल्प लेंगे कि जिंदगी भर हर संभव पर्यावरण की रक्षा का प्रयास करेंगे। पर्यावरण से की छेड़छाड़ से होने वाले दुष्परिणामों को हमने 2013 में केदारनाथ त्रासदी में देखा। उसके बाद कई घटनाएं हुई और प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी को हमने कोरोना काल में नजदीक से समझा, उसकी तकलीफ को समझा। तो प्रकृति जो हमें फ्री में जल, वायु, ऑक्सीजन और रोशनी, सूर्य की रोशनी, ऊर्जा देती है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और फ्री में हमें मिलता है तो इन सबका सदुपयोग करना चाहिए। हम कभी भी इनका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि बाद में हम ही को इसका कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी पूरी पीढ़ियों को ये आदत डाल दें कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू जी सरावगी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। हार को जीत की एक आस मिल गई, तब तो मौसम में हवा मिल गई। आप आए अंजू जी तो यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। हमारी सौम्य, सुंदर, मृदुभाषी, हंसमुख अंजू जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपना आशीर्वचन हमें दीजिए। धन्यवाद अनीता जी।
आपका स्वागत 1 मिनट इस हरियाली से करना चाहती हूँ। ऐसे धूप की तरह आपका ये सत्र पूरा हरा भरा रहे और हमारे सेवा कार्य बहुत सुंदर बन के पूरे राष्ट्र में अमिट छाप छोड़े। धन्यवाद अनीता जी, इतनी सुंदर शुभेच्छाओं के साथ आपने हमें मंच पर आमंत्रित किया है। आज जूम सभागार बहुत सुंदर सज रहा है। हमारी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमुख अनीता जी, हमारी राष्ट्रीय पर्यावरण सह प्रमुख उषा जी एवं हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बहनें और साथ में जुड़ी हैं हमारे हर प्रदेश से हमारी पदाधिकारी बहनें और पूरे राष्ट्र की सभी बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं नमन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं हरा भरा नमस्कार। ये सत्र का ही हमने नाम दिया है गृह हरित धरा सुरक्षित। अगर इसको बारीकी से समझना चाहें तो यूं कह लीजिए कि हर घर से अगर हम पर्यावरण के लिए चिंतित हो जाते हैं तो वहीं से हमारी धरा सुरक्षित के कार्य अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि हमसे ही धरा है। जब हम बहनें हम हर एक घर से चिंतित है तो कहीं से भी हम पर्यावरण को कहीं से भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर प्यार करेंगे और केयर करेंगे तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। तो यही ध्येय और यही मोटो लिए हैं हम लोग इस सत्र का। Recording in progress. साथ में जब हम 22 अप्रैल जो पृथ्वी दिवस का जो हमने कार्य दिया था वो था एक लाइट बंद करने का, जो कि ऊर्जा बचत के लिए पूरे इंडिया में बहनों ने किया और आज पर्यावरण में सभी बहनें जुड़ी हुई हैं, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आह्वान को आपने चरितार्थ किया और साथ में हम लोग की उस दिन का एक और आह्वान था पंच सितारा हरित गृह। पंच सितारा हरित गृह का इसके जरिए हम क्या समझते हैं? 5 स्टार होटल हम हमेशा जानते हैं, 5 स्टार गए हैं हम रहने के लिए तो 7 स्टार 5 स्टार हम खोजते हैं, तो हमारा घर भी 5 स्टार होना चाहिए। तो हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन इससे हम यही मानते हैं कि हमारे घर में हम जल संरक्षण करें, ऊर्जा संरक्षण करें, हमारे जो घर से जो कचरे निकलते हैं उसका प्रबंधन करें, ताकि धरती माँ की गोद में हम कचरों का ढेर न लगाएं। हम अपने ही घर से कचरों का अगर प्रबंधन करेंगे तो धरती माँ अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। तो इसी कड़ी में हम लोग आने वाले 22 अप्रैल को वो प्रतियोगिता रखी है, क्योंकि आपको हमने साल भर का समय दिया है अपने घर में सब उपाय करने के लिए। तो आज अनीता जी और उषा जी ने आज ये जो मंच सजाया है जूम सभागार का, और जो हमारे 2 स्पीकर आए हैं, एक आए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक समझाने और एक आई है हमारी ई वेस्ट को कैसे हम संकलन करके और उसको बाहर धरती माँ की गोद में यूं ही कचरे का ढेर न बनाए और उसका रिसाइकलिंग पूर्ण चक्रण करके उसको काम में लाए। तो ये 2 तो हम सीखेंगे ही, और ये 2 कार्य अगर हम घर से भी मन बना लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और ई वेस्ट का प्रबंधन, ये तो बहुत जरूरी है। हर घर से आजकल ई वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे डाटा केबल हो, चाहे हमारे स्विच बोर्ड्स हो, कुछ भी हो, सबके सब हमारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक के सामान ज्यादा निकलते हैं। और जब इसी कड़ी में अभी 5 जून को फिर से अनीता जी और उषा जी सजाएंगी एक वेबिनार जल्दी से, हम लोग 5 जून को प्लास्टिक का काम लिए हैं, नो प्लास्टिक शॉप। नो प्लास्टिक शॉप का मतलब शून्य, 0 प्लास्टिक। तो एक शॉप को हमको जहां हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, कपड़े की थैलियां यूज करेंगे सामान कस्टमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए, तो उसकी डिटेल आ जाएगी आपके पास। और हम 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव के दौरान हमने मॉनसून ब्रेक हो जाएगा, तब हरित क्षेत्र गठन का कार्य रखा है। हरित क्षेत्र गठन यानी कोई भी जगह आप लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लीजिए, समाज बंधुओं से लीजिए, बहनों से लीजिए, कोई पार्क की जगह हो या कोई मंदिर परिसर हो, कोई कम्युनिटी हॉल की जगह हो, और वहां आप ग्रीनरी बेल्ट डेवलप कीजिए, ग्रीन पॉकेट डेवलप कीजिए, और जो पौधे लगाए हैं उनको संरक्षण दीजिए। 5 साल 6 साल उनको हमारा संरक्षण चाहिए। जैसे
बच्चों को पालते पोसते हैं, तो हमारा कार्य सिर्फ पौधारोपण से खत्म नहीं होता है, वहां से शुरू होता है कि आपको उनको जानवरों से बचाना है, पौधों को, उनको पानी देना है, उनको पर्याप्त मात्रा में धूप, पानी और खाद मिलनी चाहिए और केयर मिलनी चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पंच सितारा हरित गृह की कड़ी में हम लोग 2 वर्षा संचयन के बारे में जानेंगे अपने स्पीकर से, और हम लोग जानेंगे एक है ई वेस्ट संकलन। तो चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और आज के स्पीकर लोग को शुभकामनाएं देती हूँ और आप बहनों को भी शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग शाखा की तरफ से तो ये पर्यावरण के काम करेंगे ही, लेकिन हर घर से भी आप इसके लिए चिंतित हो जाइए और ये कार्य करिए। धन्यवाद। दीदी हमारे एक बार और पूछना चाहती हूँ, अगर हमारे गेस्ट आ गए हैं तो क्या हम जूम रूम ओपन कर दें? कुछ मेंबर्स घुसना एंटर करना चाहती हैं। नहीं, लॉक है, मीटिंग लॉक है ना, तो मैं अच्छा, अभी लॉक है तो मैं उसको अनलॉक कर देती हूँ। हाँ जी, मैं कर दी। थैंक यू। देखिए, तो एक हैंड रेज है, वो कहीं सुखजीत जी हैं क्या? सरोज जी? हाँ, शायद सुखजीत जी का होगा, एक बार ऑन करके देखिए उनको स्पॉटलाइट करके। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों से हमारा काम आगे बढ़ेगा और ये प्रथम जूम हमारा सफल होगा। है क्या सरोज जी वो? स्पॉटलाइट होने से नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? अच्छा, जीरो 597 था क्या? आप ई वेस्ट के लिए ले लीजिए। हाँ, तब तक उनको ले लीजिए। प्रियांशा जी आ गई होंगी। प्रियांशा सिंघानिया। प्रियांशा जी हैंड रेज कीजिए प्लीज। आरती जी या प्रियांशा जी जो भी हैं। हाँ, CMO लिखा हुआ है प्रियंका, मैं स्पॉटलाइट में ले ली हूँ उनको। हाँ, ठीक है। हाँ, लीजिए। प्रियंशा जी हैंड रेज कीजिए ना। नहीं देते हैं, लैंडफिल में जाने से वो कितना कार्सिनोजेनिक है, कितनी बीमारियां फैलाता है, और वो कितना चित्रण किए हैं कि कैसे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कैसे गर्मी बढ़ रही है। तो हम लोग सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। जो हम लोग इतनी 8 करोड़ न कितनी आबादी है, सब 100 करोड़ की आबादी जो है दुनिया की, तो सब हम लोग अपने आप अपनी समझे जिम्मेदारियां और अपना छोटा छोटा योगदान दे। कभी भी एक छोटा स्टेप बहुत आगे होता है। हमको देखेंगे तो बाकी भी सोसाइटी में आगे बढ़ेंगे।
कभी तो कोई को स्टेप लेना होगा। तो ये पर्यावरण के लिए एक बहुत अनिवार्य स्टेप है। आप लोग सब बहनें साथ दे रही है ना, तो अंगूठा दिखा दीजिए कि आप लोग ई वेस्ट कलेक्शन कराएंगे। और दिवाली के समय थैंक यू, देखिए सब बहनों के अंगूठा आ रहे हैं। तो हम अपनी अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारी, छोटे छोटे से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और हमारा बूंद जैसा प्रयास है, लेकिन शायद बूंद बूंद से बहुत बड़ा एक सैलाब आए, और हम लोग एक ई वेस्ट तो कम से कम लैंडफिल में नहीं जाने दें। तो आज प्रियंका जी बहुत छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें बोल रही हैं, और हम लोग तो बहुत अनुभवशील है, तो इस चीज को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे। और प्रियसा जी, आपसे भी एक मैं वादा चाहती हूँ। हाँ बताइए ना मैम। हाँ, अगर हम लोग प्रयासरत रह रहे हैं और हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं, तो मेरे को हुला डेक का वीडियो दिखाया था अनीता जी ने, तो मैंने देखा कि आप लोग सभी संस्था के नाम वहाँ लिए हैं, हमारा अखिल भारतीय नहीं आया है। तो ये एक बूस्टअप बहुत जरूरी है। बहनें गृहिणियां हैं, घर में काम करती हैं, तो आप जरूर इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि हमें वहाँ एक जब आपका एक हुला डेक का आता है, तो सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ अगर हमारा भी एक नाम हो, तो हमें वो बूस्ट मिलेगा, मच नीडेड बूस्ट। जरूर जरूर हाँ मैम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब फिर से ऐसे करें तो मैं हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल रहेगा अगर हम सब आपके साथ हैं इस चीज के लिए। सब अगर एक बार ऐसे करें। अच्छा बेटा, चलिए थैंक यू। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है अंजू दी कि प्रियांशा जी भी मारवाड़ी हैं। आरती जी हमें लास्ट ईयर सेशन दी थी, लास्ट सत्र में, वो भी मारवाड़ी हैं, और हमारा संगठन भी मारवाड़ी महिलाओं का है। तो हमारे लिए ये काम करती हैं और हम इनके लिए काम करेंगे। तो ये कितना अच्छा संजोग है कि घर वाली गृहिणियां अब जागरूक हो गई हैं और पर्यावरण के प्रति कितनी सजग हो गई हैं। तो टारगेट जो मैंने दिया है, मैं ये मन से सब स्टेट की पर्यावरण प्रमुख और प्रदेश अध्यक्षाएं जुड़ी हैं, तो आप लोग अपना 3,000 किलो का या टन का जो भी है ले लीजिएगा हिसाब, है ना। तो और मैं कहना चाहूंगी, कई बहनें पूछ रही हैं कि कहाँ भेजें, तो मैं बता दूं कि हुला डेक की गाड़ियां जाती है, सारी लिस्ट आपको चली जाएगी। जब 500 किलो जमा हो जाएगा तो उनकी गाड़ी आकर आपको ले जाएगी, जो भी नजदीकी सेंटर होगा। तो आपको कहीं एक जगह जमा करना होगा। तो यही हम पिछले सत्र में भी झेले थे। तो प्रियंशा जी से मैं कहना चाहूंगी, मेरा एक्सपीरियंस जो बता रहा है कि बहनें कहती थी कि हमें कुछ न मिले, लेकिन जो हम लोग एक जगह जमा करते हैं, आप लोग जो अमाउंट देते हैं वो पूरा उसमें चला जाता है। अगर ट्रॉली से या टेम्पो से हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, अगर हुला डेक कुछ थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ज्यादा दे, तो हमें ना मिले मगर हमारी संस्था को तो काम करने के लिए कुछ मिल जाए, ये हम चाहते हैं। तो इस पर आप बात करिए अपने हेड से, और बात करके बहनों की समस्याओं को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इंटरेस्ट जगे कि अरे हमने अपने घर का कचरा निकाला तो हमारी संस्था को काम करने के लिए इतने रुपए मिले। हाँ कम से कम जरूर ये है ना, ये शौक सबका पूरा हो, इस पर आप थोड़ा सा बात कीजिए। जरूर और जरूर। टारगेट की बात जब करते हैं तो 51,000 किलो यानी ओनली 51 टन, तो हमारी 19 स्टेट है। अगर 3-3 टन तो बहुत इजीली एक एक शाखा एक एक टन निकाल सकती है। एक एक सिटी से हम लोग 10-15 बहनें भी अगर इस चीज के लिए रह जाए, तो 51 टन तो मैंने बहुत कम छोटा टारगेट लिया है। अगर आप एक एक प्रदेश से खाली 3 टन माने 2-3 शाखाएं भी मिलेंगी तो 3 टन हो जाएगा। तो चलिए, ये बहुत स्मॉल टारगेट दिया है, हो सकता है हम लोग इससे ज्यादा भी करें। और जरूर हुला डेक में हम लोग दें, क्योंकि इन लोग प्रॉपर रिसाइकलिंग करते हैं। और इन्होंने बोला खाली तांबा लेना, तांबा तो वायर रहता है, उसके बाद पूरा बड़ा कचरा रह जाता है। वो तांबा वो ले लेते हैं जो लोकल कबाड़ी वाले हैं, और पूरा लैंडफिल में जाता है। तो सब प्रयासरत रहेंगे। सब बहनें इतनी उत्सुकता से सुन रही हैं,
और मुझे लग रहा है नेताजी इस सत्र में हम लोग तो जरूर एक इतिहास रचेंगे। ई वेस्ट एक पेंसिल बैटरी भी कोई जगह में नहीं बचेगी, सब जाएगी वो रिसाइकलिंग के लिए। बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे। जब हम लोग घाटशिला में पहला करवाए थे आरती जी से, तो हम उसमें हम लोगों ने सब स्कूल कॉलेज को बुलाया था, तो घाटशिला के एक स्कूल में सेंटर बन गया, अभी भी है वहाँ। तो हम संत नंदलाल में उसमें मेरे थ्रू ही हुआ था, तो कम से कम हमारा कम हुआ, लेकिन एक सेंटर तो बन गया परमानेंट। घाटशिला से कचरा तो उठ रहा है, ई वेस्ट तो उठ रहा है। तो यही जागरूकता हमें लानी है, और सारे इनके डिटेल्स मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी, सब बहनें अपनी अपनी शाखाओं में दे दे। मैं प्रियसा जी से बोलूंगी इसको प्रैक्टिकल वे से अगर बहनें करना चाहती है, एक एक ब्रांच एक एक सिटी, तो आप कुछ ऐसा सेंटर के लिए भी कुछ आप प्रयासरत रहती है कि जहाँ कलेक्शन हो और फिर आपकी गाड़ी आए। तो मैं अभी यही बोलने वाली थी कि हम एक चीज कर सकते हैं कि जो शाखा, हम टॉप 5 शाखास को एक प्राइज मनी दे सकते हैं। जो हमारी तरफ से मटेरियल का वैल्यू आता है वो तो है ही, और जो टॉप 5 शाखास है जिसने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया, तो फर्स्ट को एक अमाउंट, सेकंड को थोड़ा कम, थर्ड को थोड़ा कम, फोर्थ को थोड़ा कम। तो ये ऐसे करके 5 टॉप शाखाओं को हम एक प्राइज मनी दे सकते हैं, जो उन्हें हेल्प करेगा और इनकरेजमेंट देगा कि वो और कलेक्शन करें। साथ में मैं ये भी आपको अश्योरेंस दे सकती हूँ कि हमारा एक हुलाडेक ऑनर्स बोल के एक अवार्ड फंक्शन होता है हर साल, जब हम अपनी सारी संस्थाओं को, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल्स कॉलेजेस को इनवाइट करते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जिसने हमें वेस्ट दिया है या फिर हमारे साथ कुछ मदद की है। तो एक तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज सब आइएगा इस साल। एंड सेकंड मैं ये बोलूंगी कि जो शाखा सबसे ज्यादा वेस्ट देगा, मैं उन्हें अवार्ड भी दिलवाऊंगी इस साल। तो फरवरी में होगा, हम उन्हें एक अवार्ड देंगे और हम टॉप 5 शाखाओं को एक प्राइज मनी देंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने दोनों प्रोग्राम अटेंड किए दोनों साल के, और 2023 में हमारे 4 स्टेट को मिला था, आसाम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और एक स्टेट था। और ये इस साल असम को सिर्फ मिला। तो अभी हमारा कराने का मकसद ही यही है कि अभी हमें अक्टूबर में मिला है ये काम, लेकिन जब हम अभी जागरूक करेंगे तो सामान जमा होना शुरू होगा। अक्टूबर में बताएंगे तो सब बिक चुका होगा, सब घर से निकाल चुके होंगे। अभी कराने का एक ही मकसद है इतनी जल्दी कि हम अभी से जमा करें, तो हर बहनें बहुत सुंदर रिकॉर्ड पे एकदम जमा कर सकती है। अंजुदी की इच्छा पूरी हो सकती है। हम लोग 51,000 की हो, उसको हम लोग 60, 61 और 71,000 भी सकते हैं। अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। और एज ए ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको रिकॉग्निशन देना होगा। जो मैंने मार्क किया, आपके जो एक्नॉलेजमेंट वीडियोस थे, उसमें आपको वो जगह देनी होगी, क्योंकि एज हम लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हम लोग लीडर्स हैं, तो हमारी वो भी डिमांड रहेंगी। जरूर जरूर मैम, डेफिनेटली ये करवाएंगे इस साल, जरूर करवाएंगे। जी। और आप सबका फीडबैक ले लीजिए। हमारी नेशनल सचिव भी हैं, साथ में संपादिका भी हैं, नेशनल टेक्निकल प्रमुख हैं, और भी अगर पदाधिकारी बहनें हैं जिन्हें मैं नहीं देख पा रही हूँ, आप लीजिए। हमारी कोई भी अंचल प्रमुख है, प्रखंड प्रमुख है, लीजिए। पहले तो इनको ले लीजिए ना, निशा जी को। हाँ, निशा जी को लीजिए। हाँ, तब तक मैं देख रही हूँ। हाँ, निशा जी आ गई हैं। राम राम निशा जी, हमारी प्यारी सी निशा जी का स्वागत है। निशा जी
आपका स्वागत है। अरे आप तो हरियाली बन के आई हैं हमसे मैचिंग मैचिंग। इनको अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट कीजिए सरोज जी। सभी राधे राधे। प्रियंका जी ने बहुत अच्छा समझाया ई वेस्ट के लिए, और कोशिश करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, सक्सेस हो सकेंगे। अंजू दीदी ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है। सभी को एक साथ होके ही काम करना होगा अपने को, तभी अपने सक्सेस होंगे। पर सितारा हरित गृह का जो कंपटीशन है उसमें जिसने भी मेंशन करेगा कि हमारे घर से वो कचरा हुला डेक के लिए गया है, तो वहां भी मार्किंग अखिल भारतीय से रहेगी। अनीता जी और उषा जी, आप ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब हमारी संपादिका तो आप ले लीजिए। राधे राधे सभी को। दीदी दीदी मैं थोड़ा बाहर हूँ। जैसे कि पिछले सत्र में भी हमने हुडाले का कार्य किया था, मैं चाहूंगी इस सत्र में भी हम राष्ट्र से हुडाले का काम करें, क्योंकि इससे जो ई वेस्ट है अच्छे अच्छे काम में लगेगा। हम कचरे में न डालें इसे। नाइस। प्रिया जी को कर लीजिए। प्रिया जी हैं, अलका जी हैं। अंजू दीदी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दिख मंजू रही है क्या? बगड़िया, मंजू नहीं, मुझे मंजू बगड़िया जी दिख रही है प्रदेश अध्यक्ष में, उनको ले लीजिए। अंजू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दिख रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं दिख रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। नीलम तपड़िया जी है। आप ही है। नीलम तपड़िया जी, प्रिया भी है, अपनी प्रिया जी को भी ले लीजिए। अजय मंजू जी को ले, हाँ मंजू जी को ले लीजिए। नीलम तपड़िया जी को ले लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं केसिंगा शाखा से प्रेसिडेंट डिम्पल अग्रवाल। हमारी शाखा बहुत छोटी है, तो हम लोग सोच रहे हैं ई हार्वेस्ट जो आप लोग जमा करने बोल रहे हैं दीदी, तो वो हम लोग जमा करके कहाँ भेजेंगे? आप जमा करिए, मैं लिस्ट बताऊंगी आपको। आपके नजदीक में जो भी सेंटर होगा वहां से गाड़ी जाएगी। कुछ एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतना किलो होने से गाड़ी आती है उनकी। मैं डिटेल सारा भेज दूंगी। अच्छा जी। प्रियसा जी से पूछ लीजिए, प्रियसा जी है तो कितना मिनिमम अमाउंट होने से आप गाड़ी भिजवा देंगी? प्रियसा जी। प्रियंशा जी। हेलो। हाँ प्रियसा जी, आप बताएं। हाँ आप अपने आप को, हाँ बताएं कितना मिनिमम अमाउंट होने से आपकी गाड़ियां आ जाएगी? मैम देखिए 500 केजी होने से बेस्ट है, पर वेस्ट बंगाल और झारखंड में थोड़ा कम होने से भी हम पिकअप करा लेंगे। उड़ीसा, उड़ीसा वो भी तो बगल में है कलकत्ता से। मैम उड़ीसा में भी 500 केजी तक कलेक्ट होने से हमारे लिए इजी होता है। 500 केजी हो जाएगा, 500 केजी हाफ टन वो हो जाएगा। तब ठीक है।
तो केसिंगा जो आप बोल रही है, केसिंगा बेल्ट जैसे आसपास वाली बेल्ट जो 1-1 घंटा में हमारी ब्रांचेस है, एक जगह कर ले तब भी तो आप भेज दोगे। अगर 1-2 घंटे की दूरी में 500 केजी 2-3 जगह से कलेक्ट हो गया। हाँ, कर देंगे। जी सुरजीत जी जुड़े हैं क्या? ओमकार भी वर्मा, ये कौन है? कृपया सुरजीत जी जुड़े हैं क्या? हाँ, स्पॉटलाइट कीजिए तो पता चलेगा। आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है दीदी? बोलिए, अनम्यूट कीजिए। कर लिए। हम पुणे से बोल रहे हैं। जी हेलो, हाँ बोलिए। ये संस्था किस लिए है दीदी? पूरा कौन लाइट सी फायर संस्था? का कचरा सब इकट्ठा करके कहाँ लेके जाएंगे ये सब? ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है कोलकाता में, उलाडेक बोल के, वो सब इसका रिसाइकल करते हैं, रीयूज रिसाइकल, इसके लिए है ये कंपनी। हम अभी बताया ना प्रियंशा जी ने कि हम जमीन में पानी में डालते हैं तो वो सब प्रदूषित होते हैं, हमें बीमारियां होती है। कबाड़ी वाले महंगी चीजें निकाल के बाकी फेंक देते हैं, उस केमिकल से हमें बीमारियां होती है। हमको बीना जी ने लिंक दिया था, उन्होंने जोड़ा है हमको, नारायण धाम बीना। अच्छा सरोज जी, अगर सुखजीत जी नहीं पहुंचे हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? अंजू दी मैं बोलूँ ना? अंजू दी, कोई बात नहीं है। अंजू दीदी, अंजू दीदी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ मैं बोलती हूँ थोड़ा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। सुखजीत जी नहीं जुड़ पाए हैं। देखिए, भूमि का जल वाष्पीकरण से ऊपर चला जाता है और हमारे हाथ की बात नहीं रहती है। जब वर्षा होती है तब वो पानी हमें वापस मिलता है, तो हमारा काम है कि इसे जमा करके वाटर बैंक बनाएं। तो इसे जमा हम कैसे कर सकते हैं? इसे जमा करने का सबसे आसान उपाय है, ऐसे तो बहुत आपको मिल जाएंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले, सोसाइटी में, स्कूल में और हॉस्पिटल में, बैंक में, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, अपनी खाली जगहों में आप करवा सकते हैं। जहाँ गांव में कच्ची जमीनें हैं वहाँ इतनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पक्का बन गया है वहाँ बहुत जरूरत है, क्योंकि पानी सारा वेस्ट चला जाता है नालियों में। तो हर सोसाइटी में अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगवा लें तो वो पानी हमारा बोरवेल में आता है, पंप में आता है, कभी कम नहीं होता है। पानी का भूजल का स्तर कम नहीं होता है। अगर हम इजी वे में, आसान तरीके में, सस्ते में करवाना चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, आपको 10 बाई 10 बाई 10 का गड्ढा खुदवाना है। मैंने 10 इंच चौड़ा, 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा, इसको गड्ढा को खुदवा के आप इसमें सबसे पहले बड़े पत्थर डालिए, फिर छोटे पत्थर डालिए, फिर मोटी बालू डालिए, फिर महीन बालू डालिए और अपने घर के छत के सारे पाइप कनेक्शन वहां कर दीजिए। और इस जो आप डालेंगे पत्थर वगैरह, इसके बीच में एक मोटा पाइप डाल दीजिए। तो ये सारा पानी छन के आपके घर के नजदीक ही रहेगा, आपके पंप में या कहीं भी अंदर भूजल में कभी भी कमी नहीं आएगी। तो इसको आप बहुत आसान तरीके से, और या फिर एक बड़ा जो ड्राम आता है प्लास्टिक का, उसमें बड़े बड़े छेद कर लीजिए, आप होल करवा के उसको डाल दीजिए जमीन के गड्ढे के अंदर, और उसमें आप इसी तरह से पत्थर, ईंटा, बालू ये सब डालकर
उसको कर दीजिए, तो पानी आपका रिफाइन होकर नीचे चला जाएगा, और आपके जब ऊपर उठेगा मोटर से तो वो रिफाइंड पानी आएगा। पानी का स्तर आपका नीचे नहीं जाएगा। सुखजीत जी आते तो बहुत अच्छे से समझाते, लेकिन मैंने छोटे रूप में आपको बता दिया है कि आसान तरीका से कम खर्चे में हम लोग खुद भी इसको करवा सकते हैं। मैंने अपने घर में करवा रखा है, हालांकि मेरे घर के बगल की जमीन कच्ची है तो जरूरत नहीं थी, लेकिन जब अभी घर रिनोवेशन हुआ तो मैंने ऐसे गड्ढा खुदवा के घर के सारे पाइप उसमें डलवा दिए हैं। तो अभी बारिश में अगर मेरे बगान में पानी नहीं भी डलता है 5-6 दिन तो चल जाता है काम, अंदर की जमीन बिल्कुल नम रहती है। अनीता जी, आपने तो बहुत सुंदर सिंपल तरीके से बोलते हैं ना, जो माँ सिखा पाती है रसोई, वो रसोई की बुक्स या रसोई के चैनल्स जो रहते हैं वो नहीं सिखा पाते हैं। तो सिंपल तरीका हम बहनों को समझ में आया, और इससे हम आपकी भी जो एक प्रकल्प प्रमुख की जो एक नॉलेज होनी चाहिए वो भी आपने अपने आप को यहाँ साबित कर दिया कि आप बोलते हैं ना वॉक द टॉक। तो आप जो बात करती हैं वो खुद पे पहले अमल कीजिए, तो आपने अमल किया हुआ है, तो यही हमारे सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और देखिए क्या होता है ना, हम बहनों से जल्दी से सीखती है, अपनी माँ बहन दादी से ज्यादा पिकअप करती है। तो जब हमारी प्रकल्प प्रमुख ऐसा कर रखी है तो आप फटाफट हमारे एरिया में जो भी आपको मिलता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उन महारथियों को बुला लीजिए। घर में तो हम बहुत सारे इंटीरियर करते हैं, राइट, इंटीरियर पे इतना खर्चा करते हैं, तो इस पे भी हमारे 20-25 हजार हो जाए। अपन सितारा हरित गृह खाली प्राइज लेने के लिए नहीं, अगर हमारे पास बहुत सारी आएंगी जेन्युइन घर से कि हम सितारा हरित गृह का काम किया है, तो हम हो सकता है सबको एक एक सर्टिफिकेट दें, तो वो आप घर में अपना लेमिनेशन करा के भी रख सकती हैं। और ये एक सोसाइटी के लिए बहुत मार्गदर्शक रहेगा कि कोई भी अगर आपके ड्राइंग रूम में आया और आपका वो सर्टिफिकेट देखता है तो आपकी एक बड़ी शोपीस से ज्यादा वो सर्टिफिकेट काम की चीज है, क्योंकि आप एक मार्गदर्शन दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को ऐसा करके। तो राइट, सबको यहाँ है, देखिए दिल में जगह बना लीजिए पर्यावरण के लिए। और आपकी तो अनीता जी और उषा जी और हम लोग सब हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। दीदी मैं बताऊं, मैं ग्रामीण शाखा से हूँ और बहुत छोटी जगह में विषम परिस्थितियों में हम काम करते हैं, तो हम खाली सस्ता सुविधा ही खोजते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा ना अमाउंट मिलता है ना मैन पावर मिलता है। इसी में मैंने झारखंड प्रदेश चलाया 2016-18 में, और इसी तरह 2022-24 में मैंने पर्यावरण का काम करवाया। तो हम सब बिल्कुल कम खर्च वाले उपाय खोज के ला सकते हैं। जहाँ सुविधाएं होती है ना वहाँ आदमी कंपनी खोजता है, लेकिन हमारे पास सुविधाएं कम है तो हम अपना हाथ का वर्क ज्यादा करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको ये बुके दिखा दिया मेरे बागान की दूब लाकर, और जब आप हरित क्षेत्र का काम करवाएंगी तो मैं अपना बागान दिखाऊंगी आपको। देखिए हरित क्षेत्र से हमारा मीनिंग है कि एक शाखा एडॉप्ट करे एक जगह को और उसको पूरा ग्रीन पॉकेट में उसको डेवलप करे। 100 डिसमिल की जगह हो बहुत अच्छी बात है, 50 डिसमिल की बहुत अच्छी बात है, 20 डिसमिल बहुत अच्छी बात है। जो भी आपको जगह मिलती है, अगर आपको 5 डिसमिल मिलती है तो वो हमारा स्थायी प्रोजेक्ट होगा। अगर हम आपके यहाँ विजिट में गए हैं तो ग्रीन जंगल जो आप बना लिए हो अगर चाहता है, और वहाँ एक तख्ती लगी रहती है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन और देश शाखा, मान लीजिए जो भी शाखा की हो उसका नाम, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि हम एक ग्रीनरी का बेल्ट सब जगह लगवा रहे हैं। तो ये स्थायी प्रोजेक्ट मैं आपको बोल रही हूँ। और एक स्थायी प्रोजेक्ट जो बोल रही हूँ ये 1 से 7 जुलाई का रिपीट कर रही हूँ, और 5 जून मानसून ब्रेक नहीं होता है तो प्लास्टिक वाला जो जीरो प्लास्टिक शॉप, तो वहाँ सिर्फ कपड़े की थैली आप दीजिए, कपड़े की थैलियां आप पुरानी चादरों से बनवा के भी दे सकती हैं, लेकिन उसका मोनोपोली होना चाहिए वो जो शॉप है, क्योंकि प्लास्टिक इज वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट टू यूज। तो क्या होता है आज की आपाधापी में लोग उसी को यूज करना चाहते हैं जहाँ समय की बचत हो और जो बहुत इजी आपको मिल जाए।
तो आप ऐसा देखिएगा कि वो शॉप आपकी मोनोपोली हो। जैसे अगर पूजा सामग्री की शॉप हो तो आसपास कोई और दूसरी न हो, या स्टेशनरी की शॉप हो तो आसपास दूसरी न हो। क्योंकि अगर आसपास दूसरी और आपने प्रतिबंध एक शॉप पे लगा दिया प्लास्टिक का, तो वो ग्राहक जो है ना, वो जिसमें प्लास्टिक इजीली मिल रही है वहां जाएंगे। और कपड़े की थैली के लिए आप मिनिमम चार्ज कर सकते हो 5 to 10 रुपीज, क्योंकि आजकल प्लास्टिक की बैग के लिए भी मिनिमम 5 to 10 रुपीज चार्जेस सब मॉल में करते हैं। तो आप वो चार्ज आराम से लगा सकते हो और इस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये दो काम है। और साथ में आज अनीता जी ने इतने सिंपल तरीके से, और हमारे अनीता जी ने तो कहा है, हम राजस्थान से हैं, राजस्थान की हर हवेली में ये सिस्टम होता था, क्योंकि वो मरुभूमि थी। तो वर्षा जल संचयन का वहां जैसे अपने छतों से आए, नीचे आए, तो हर हवेली में नीचे बहुत बड़ा कुंड होता था। वो कुंड ही है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। वो सब पाइपलाइन उसमें जाके समाहित होती है और पानी नालों में नहीं बहती है और गंदा नहीं होता है, और जो बोलते हैं भू स्तर का जल एकदम बना रहता है। तो ये आसपास आप अपनी चिंता करिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताइए। और हम तो बोलते हैं जब इंटीरियर कराते हैं तो सबसे पहले रेन वाटर और सोलर पैनल, ये दो तो लगा ही लीजिए। और 1 साल में तो अनीता जी और उषा जी, मैं चाह रही हूँ कि जब तक दूसरा 22 अप्रैल आए पृथ्वी दिवस, तब तक हम लोग बहुत अपनी पृथ्वी को सजाने के लिए अपने अपने घर को सजा लें सोलर पैनल और इससे, है ना हाँ अनीता दीदी, जी? हमारी बहनें इतनी जागरूक है ना, 1 महीने की रिपोर्ट बनाने में मेरी हालत खराब हो गई। तो अभी 12 महीने में क्या होगा आप सोचिए। कितने तरह के, कितने सुंदर सुंदर काम हुए हैं बीमार जीवों के लिए। दिल्ली प्रदेश ने पक्षियों के लिए किया, बंगाल और उड़ीसा ने और मध्य प्रदेश ने बीमार पशुओं के लिए किया। गजब का काम कर रही हैं बहनें। कुंडे और नाद का किया और हरित घड़ी का किया, और उसके अलावा बहुत तरह के कार्य हो रहे हैं। और ये कार्य के साथ अब जो वो प्लास्टिक का और हरित क्षेत्र गठन का भी अनीता जी उषा जी लाएंगे स्पीकर्स, तो आप लोग उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। 5 जून पर्यावरण दिवस के लिए सब रेडी है ना? एवरीवन रेडी है ना? तो आप अभी से दिमाग लगा लीजिए अपने अपने क्षेत्र में ऐसे मोनोपोली वाला, जिस मोहल्ले में वो शॉप है, एक शॉप को तो आप, क्योंकि जब हम एकाग्र होके करेंगे ना, तब हमने किया। हम लोग हर सत्र में करते हैं नो प्लास्टिक का काम, लेकिन वो क्या होता है, हम बोल के रह जाते हैं, अवेयरनेस दे के रह जाते हैं, लेकिन पूरा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो अगर हम 0 प्लास्टिक शॉप, अगर हम पूरे इंडिया से भी अगर हम 101 शॉप भी बना लिए 5 जून के लिए अनीता जी और उषा जी, तो मैं वो मैंने हम सोचेंगे हमने पर्यावरण दिवस के साथ जस्टिस किया है। अगर आप 101 टारगेट भी ले सकते हैं, 101, 108 अपना मनका का ले लीजिए, तो अगर एक एक शाखा, हमारी 470 शाखा है, अगर रेशियो 4 शाखा में एक शाखा भी, और ऐसा जरूरी नहीं है आप 1 प्लास्टिक के लिए, आप 2 के लिए भी कोशिश कर सकते हो, लेकिन 1 के लिए जरूर कीजिए। क्योंकि जो करना है, जैसे हम बोलते हैं ना, 1 बच्चा हम पालेंगे जोरदार पालेंगे, तो 1 शॉप में प्रतिबंध लगाएंगे तो एकदम उसको जैसे उसकी सप्लाई बनती रहे, है ना? कपड़े की थैलियां, हमारे मारवाड़ी घरों में चदरों की कमी नहीं है। कोई भी गरीब जरूरतमंद महिला को रोजगार भी मिल जाएगा। थैली सिलवा लीजिए और एक जगह जाके बात कर लीजिए, बैनर लगवा दीजिए, वहां उसकी पूरी निकाल दीजिए। तो ये अनीता जी आपको इसका पूरा डिटेल बना के देंगी। उषा जी, अनीता जी, कैसा बैनर लगा दीजिए और कैसा वहां आप नोटिस लगा दीजिए कि हम, मैंने जागरूकता की कि हम ऐसा करेंगे स्लोगन के साथ, तो हमारी पृथ्वी बची रहेगी। तो एक एक शॉप के लिए यहाँ मैं अपनी प्रकल्प प्रमुख बहनों को, हर प्रदेश की, और प्रदेश अध्यक्ष सचिव और जो कोषाध्यक्ष जुड़ी हैं, सबको यही मैं बार बार अनुरोध करूंगी कि आज हो गई है 25 तारीख और 10 दिन भी नहीं रहे हैं पर्यावरण दिवस। और पौधारोपण तो सब करेंगे ही, लेकिन पौधारोपण का काम हमने जुलाई लिया, आप लोग को अच्छे से मालूम है। जून में बहुत ज्यादा गर्मी है, मानसून ब्रेक नहीं है, तो हम लोग के लिए वो थोड़ा वायबल नहीं होता है। तो जो बहनें करेंगी वो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हम अब 10 दिन बाकी है, आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाएं।
बिल्कुल खाली 10-11 दिन बाकी है, ताकि जब 5 जून का मॉर्निंग हो तो हम हमारे राष्ट्र शक्ति जो मेन ग्रुप है वहां हम अनाउंस कर सके कि 108 प्लास्टिक रहित दुकानें हमने इंडिया में दे दी है। यह अखिल भारतीय के लिए एक अचीवमेंट होगा। तो आप लोग अगर एक एक करके इसके लिए प्रयासरत रहेंगी, हर प्रदेश से अगर मुझे, जैसे 19 प्रदेश है, हर प्रदेश से मैं 108 बोल रही हूँ, तो हर प्रदेश से मैं 5 ही चाह रही हूँ, हर प्रदेश, और एक एक प्रदेश में 30, 40, 50 शाखाएं। तो एक एक जगह भी अगर एक एक भी हो जाती है तो बहुत अच्छा आंकड़ा आएगा और हमें बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। और हम जब मन से, हम सब बहनें बोलती है ना मन से, शाखा स्तर में भी बोलती हैं, प्रदेश स्तर में भी बोलती हैं, लेकिन जब आप ये आंकड़ा के साथ बोलेंगे कि हमने इतना अचीव कर पाया, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस देगा, अपने आप में दूसरी संस्था को हमारी नजर में हमारी संस्था उठेगी। ये तो हम मानते हैं ना, अखिल भारतीय काम तो बहुत कर रहा है, ये तो कदापि मैंने हर बहन बोलेगी, देखिए सब बहन के चेहरे पे इस बात से स्माइल आ गई है। हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं, हर सत्र में देख रहे हैं, बहनें काम बहुत कर रही हैं, बस वो काम को हमको ऐसे लाना है। बोलते हैं ना, हम लोग तो सब मारवाड़ी है, वो बहू जो आगे पीछे डोलती है तो वो नजर में चढ़ जाती है, कोई खट लेती है बहुत किचन में, लेकिन नजर में नहीं आती है। तो अभी हम काम बहुत कर रहे हैं, नजर में आने की जरूरत है हमको। हमारा जो है ना बनाना है, हमारी इमेज बनानी है अखिल भारतीय की, जिस हिसाब से काम होता है उस हिसाब से सोसाइटी में इमेज चाहिए। तो आप सब साथ दीजिएगा। और अनीता जी वंस अगेन थैंक यू, सब बहनें वंस अगेन थैंक यू। आप हमारी सचिव को बुला लीजिए। अरे माया सिन्हा जी दिख रही है, माया सिन्हा जी। एक सेकेंड अंजू दी, मैं सभी बहनों को दिखाना चाहूंगी। मुझे स्पॉटलाइट कीजिए सरोज जी। देखिए बहुत छोटे छोटे कामों से मैंने कितनी प्राइस जमा की है। देखिए पूरा घर भरा है, देखा आप लोगों ने? वेरी नाइस। जब मेरी बहू आई तो पूछ रही है मेरे बेटे बेटी को, ये सब प्राइस आप लोगों की है? तो बच्चों ने कहा नहीं भाई, हमें तो सर्टिफिकेट मिले हैं खाली 2-4, ये सारे मेरी मम्मी के हैं। तो देखिए सब बहनें अपने अपने प्राइस ऐसे ही रखेंगे। और मैंने लास्ट में घर से हटा दिया, इतनी प्राइस थी तो इनके ऑफिस रूम में लगवा दिए। तो कोई बोलता है अरे बीबी से कोई इतना प्यार कर सकता है कि अपने ऑफिस में इतने प्राइस लगा दिए। तो चलिए सब बहनें ऐसे ही ऐसे एक एक प्राइज की हकदार हैं और हम सब आगे बढ़ेंगे। और अपनी राष्ट्रीय सचिव को बुला ले। इसके पहले माया सिन्हा जी भी मुझे दिख रही हैं, बहनें भी दिख रही हैं। अगर आप बोलना चाहें तो अनम्यूट होके बोले जरूर। हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी का मन है तो। माया जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए सरोज जी, फिर निशा जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाएंगे। हाँ मैंने कर दिया इनको, आगे मैंने कर दिया। बोलिए माया जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अंजू जी नमस्कार, अनीता जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपने जो जो बताया उसके लिए पूरे प्रदेश में हम कार्य कराएं। पूरी बहनों से सभी आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से कार्य करेंगी। बिल्कुल जैसा आपने बताया उसी अनुसार हम बिल्कुल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू माया जी। माया जी बहुत अलर्ट रहती हैं, बहुत सुंदर से सारे काम प्रिया, हमारी प्रिया अग्रवाल तकनीकी प्रमुख है। हाँ उनको बुलाइए सरोज जी। हाँ उनको, हाँ प्रिया जी को ले लीजिए। आइए प्रिया जी। दीदी मैं हाँ नहीं, मैं दूसरे लिंक से जुड़ रही हूँ दीदी, आप इसको मैं ले लेती हूँ खुद को।
ठीक है ठीक है। आ गए आप? आ गए? हाँ आ गई। आइए प्रिया जी, आपका स्वागत करती हूँ हरियाली से। सो मच। आज आपका स्वागत है प्रिया जी हरियाली के साथ। बहुत धन्यवाद आपको। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और आज को देखिए समय की जरूरत ही है और हमारे जो सत्र का टॉपिक है अंजू दीदी ने जो रखा है गृह हरित धरा सुरक्षित, ये मैंने बहुत जरूरत है इसकी। तो हाँ जी, मैं 2 से ज्वाइन है, मैं एक को अनम्यूट एक आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आई थी जी बोलिए। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम लोग भी लास्ट ईयर हुडालक से किए थे, तो बहुत माने मन को बहुत शांति मिली कि कुछ ई वेस्ट हमारे यहाँ से जाके प्रॉपरली जाके डिस्पोज हुआ है। तो ये काम को बहुत अपने को मिलके आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया जी। हाँ, और नहीं तो ये निशा जी को बुला लीजिए। निशा जी को बुला लीजिए, हम लोग का टाइम भी हो रहा है। हाँ, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हाँ निशा। थैंक यू सभी को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रीय सचिव निशा मोदी। पर्यावरण का रखेंगे ध्यान तभी बनेगा देश महान। बहुत अच्छी जानकारी मिली आज की वेबिनार से, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरावगी का, उन्होंने यह प्रोजेक्ट और आज बहुत सुंदर तरीके से समझाया भी दीदी ने। करना चाहूंगी प्रियंका सिंघानिया जी का, जिन्होंने ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय पर्यावरण सह प्रमुख उषा अग्रवाल। अनिता जी, आपने वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। के प्रमुख सरोज जी को, रंजना जी को धन्यवाद। वेबिनार में उपस्थित सभी बहनों को धन्यवाद। थैंक यू। मैं धन्यवाद देती हूँ सरोज जी ने का, जिन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया, और निशा जी का, जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को राम राम। और अब जुड़ जन गण मन कर लेते हैं, जन गण मन कर लेते हैं। जी जी जी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात तथा तमिल उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन मन मंगलदाता जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय।
नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, गृह हरित, धरा सुरक्षित, सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपने इतना समय दिया। सरोज जी मीटिंग को एंड करिए।